जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ व स्कंद पुराण की कथा का शेष भाग। भगवान सूर्य की यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पाद्य आर्ध्य स्तुति और चंदन से अत्यंत भक्तिपूर्ण सूर्य देव का पूजन किया और मंडल ब्राह्मण आदि जपनीय मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति की। आदित्य आपकी जय हो, स्वामीन आपकी जय हो, भानो आपकी जय हो, निर्मल प्रकाश स्वरूप आपकी जय हो, वेदों के पालक दिवानाथ सूर्य देव आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार करें। ब्राह्मणों के सबसे प्रधान देवता आप ही हैं। ब्राह्मण सृष्टि सूर्यमयी ही है। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हमारा ये स्थान अत्यंत पवित्र हो गया है। आज हमारे विद्या अध्ययन सफल हो गए हैं। आज हमें अपने समस्त पुण्य कर्मों का फल मिल गया। गोपते आपका संग पाकर आज हमारा यह ग्रह सफल हो गया। यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही मांगते हैं कि आप हमारे इस स्थान का कभी परित्याग न करें। भगवान सूर्य बोले, क्योंकि आप लोगों ने पहले जयादित्य कहकर मेरा सत्वन किया है, इसलिए मैं जयादित्य नाम से विख्यात होकर सदा इस स्थान में निवास करूंगा। हे विप्रगण, जब तक पृथ्वी समुद्र पर्वत और नगर विद्यमान है तब तक मैं इस स्थान पर अवश्य रहूंगा, कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। यहाँ रहकर मैं आपके भक्तों द्रिय रोग समूह दाद खुजली कोढ़ चकता तथा अन्य प्रकार के कोढ़ आदि का नाश करता रहूंगा। जो मानव यहाँ प्रतिष्ठित हुए मेरे श्री विग्रह का पूजन करेगा उसकी उस पूजा को मैं ग्रहण करूंगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर हारित आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेदोक्त विधि से उनकी मूर्ति स्थापना की। तत्पश्चात सब दिव्यजनों ने कहा, कमठ, तुम्हारे कारण ही भगवान सूर्य यहाँ विराजमान हुए हैं, अतः पहले तुम ही इनका गुणगान करो। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ कमठ ने जयादित्य को प्रणाम करके इस महास्तोत्र का गान किया। आदिदेव, आपके यथा स्वरूप का साक्षात्कार नहीं केवल यजुर्वेद के मंत्र में शरण हुआ है। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। परा पश्यंती माध्या और वेखरी, ये चार प्रकार की वाणी सदा आपसे दूर ही रहती हैं, आप तक पहुंच नहीं पाती। तथापि मैं इतना धृष्ट हूं कि स्वार्थ की कामना लेकर आपका सत्वन करता हूं। प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। देव, मार्तंड्य, सूर्य, अंशु, रवि, इंद्र, भानु, भंग, अर्यमा, स्वर्णरेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु, इन 12 नामों से आप विख्यात हैं। द्वादशमन, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी की आपका गर्भ ग्रह है। संपूर्ण आकाश जलाधार अर्ध्या है। नक्षत्र समूह पुष्पमाला है तथा आप आकाश में स्थापित ज्योतिर्मय लिंग हैं। आपको नमस्कार है। आप देवताओं के देवता, अनाथों के नाथ, पालनीय जनों के पालक तथा दीनों पर दया करने वाले हैं। नेत्रों के भी नेत्र, दृष्टि शक्ति प्रदाता, मनुष्य को बुद्धि से भी परे तथा जीव के भी जीवन है। आपकी जय हो। आप दरिद्रता की दरिद्रता, निधि की निधि, रोग के रोग पृथ्वी में प्रसिद्ध हैं। अप्रिय जयादित्य, आपकी दीर्घ काल तक जय हो। जो नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हैं, कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, उनकी नाक गल गई है, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया है तथा जो आपकी चेतना में खो बैठा है, ऐसा मनुष्य आपके बंधु बांधव माता पिता भी
छोड़ देते हैं, परंतु सबके ठुकराए हुए उस अनाथ जीव को भी आप पालन करते हैं। हे देव, हे विश्व, हे विवस्वान, आपके सिवा दूसरा कौन इतना दयालु श्रेष्ठ देवता है। आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही गुरु हैं तथा आप ही बंधु बांधव हैं, आप ही मेरे धर्म तथा आप ही मोक्ष मार्ग हैं। देव मैं आपका दास हूँ, त्यागिए या उबारिए, मैं पापी हूँ, मूढ़ हूँ, अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला भयानक हूँ। इतना ही नहीं, मैं पापों की निधि हूँ, तथापि प्रतिदिन आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपका भजन करता हूँ। हे जिया, हे श्री जियादित्य, आप अपने भक्तों का पालन कीजिए। नारद जी कहते हैं, महात्मा कमठ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान जयादित्य हंसते हुए सीनग्ध एवं गंभीर वाणी में उसने कहा, कमठ, तुमने जो ये जयादित्याष्टक सुनाया है, इससे जो मेरी स्तुति करेगा उसके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ न होगा। विशेषतः रविवार को मेरी पूजा करके जो इसका पाठ करेगा उसके रोग और दरिद्रता का नाश होगा। वत्स, तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है, अतः तुम यह वर देता हूं कि इस पृथ्वी पर सर्वज्ञ होकर तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे पिता कभी स्मृतिकार होंगे। वत्स, मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूंगा। भगवान सूर्य जब ऐसा कहा तब ब्राह्मणों ने पुनः उनका पूजन और सत्वन किया। पश्चात उन द्विजेंद्र ने आज्ञा देकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। कुंती नंदन, इस प्रकार इस भूतल पर आश्विन मास में जयादित्य का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए यह मास वहां अति विशेष पर्व माना जाता है। आश्विन मास के रविवार को कोटि तीर्थ में नहाकर जो जयादित्य का पूजन करता है वह बड़े भारी पुण्य फल को प्राप्त होता है। जयादित्य को लाल फूल माला चढ़ाने, लाल चंदन और रोली लेप करने, गंध धूप आदि देते तथा दत्त पेय नैवेद्य समर्पण करने से ब्रह्मघाती, शराबी, सुरचन चोर, गुरपत्नीगामी भी अपने समस्त पातकों को से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। इस लोक में पुत्र, स्त्री, धन और आयु आदि संसारी सुख को पाकर अभीष्ट भोगों से संपन्न हो सूर्य लोक में चिर काल तक निवास करता है। प्रत्येक रविवार को जयादित्य का दर्शन, कीर्तन और स्मरण भी इस रोग की शांति करने वाला है। जो अनादि अनंत तेजोनिधि एवं अव्यक्त देव भगवान सूर्य की भक्ति पूर्ण पूजा करते हैं, वह रोग शोक से रहित सूर्य धाम में लीन होते हैं। अर्जुन, जो लोग सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर एकाग्रचित हो सूर्य कूप में स्नान करते, प्रयत्न पूर्वक आहुति देते तथा जयादित्य के आगे यथाशक्ति दान देते हैं, उनके पुण्य की कैसी महिमा है, ये एकाग्रचित होकर सुनो। कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग अथवा नैमिषारण्य में जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य जयादित्य के प्रसाद से वे लोग वहां भी पा सकते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज का पाठ यहाँ पूर्ण हुआ। कल हम आपको सुनाएंगे नारद जी के गुणगान का वर्णन तथा गौतमेश्वर की महिमा के प्रसंग में योग्य का निरूपण। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। तत्पश्चात आपको स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूं। जिस माता बहन भाई को गाय के गोबर से निर्मित, गाय के घी से बनी हुई अन्य जड़ी बूटियां डालकर तैयार की गई धूप बत्ती अगर चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है। मेरे को फोन करके आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। राम।